मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय सक्सेस पॉइंट चैनल। हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। 1.2 बहुत दिनों से चल रहा है और ये जो क्लास है बहुत लंबा हो गया। क्वेश्चन सब थोड़ा इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। 5 नंबर 7 नंबर में क्वेश्चन पूछने वाला है, इसीलिए एक एक दिन में एक क्वेश्चन होता है। आज हम लोग ये चाहेंगे जो हमारा जो 1.2 क्वेश्चन चैप्टर है वो समाप्त कर दें। 5 क्वेश्चन है इसमें और 5 क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ तक होगा आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे इसको। कल से 2 चैप्टर स्टार्ट करेंगे और अब क्लास थोड़ा रेगुलर चलेगा, सही से चलेगा और जल्दी जल्दी हम मैथ का चैप्टर ख़त्म कर लेंगे, फिर हम आगे बुक भी देखेंगे। ठीक है बेटा। तो अभी तक हम लोग जो समाप्त किए 1.2 में, वो आपका बहुविकल्प क्वेश्चन ख़त्म कर दिए। अति लघुत्तरीय क्वेश्चन जो था हमारा शॉर्ट टाइप, उसे भी हम ख़त्म कर लिया। अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है आपका। तो इसमें पहला क्वेश्चन नहीं, इसमें आज पहला क्वेश्चन ही होगा लॉन्ग टाइप, चौथा नंबर क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन है आपका जो 3+ क्वेश्चन है 4 नंबर। 3+ में 2√5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। 3+2√5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। अब ये क्वेश्चन है, बस वही पूछ रहा है, इस चैप्टर में हमारा वही चल रहा है तब से। तो ये जो अपरिमेय संख्या ये क्वेश्चन में बोल रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या मान के चलना है, जो एक परिमेय संख्या है तो हम इसको परिमेय संख्या मान के चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और सेम टू सेम जैसे हम बना रहे हैं वैसे आप स्टेप टू स्टेप लिखोगे। एक भी लैंग्वेज आपका अलग नहीं होनी चाहिए। लिखेंगे यहाँ पे, जैसे आपका यहाँ पे 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। 3+2√5 जो है एक परिमेय संख्या है। जब भी वो परिमेय संख्या में होगा तो किस में आएगा, वो p/q के रूप में आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3+2√5 बराबर में p/q के रूप में है। और p और q जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका आभास संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे आपका, p व q एक सहअभाज्य संख्या है, जहां q बराबर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। अब हमें इससे जो पहले भी क्वेश्चन किए थे उसमें भी आप लोगों को बताया था मैं, जो अपरिमेय संख्या जो है उसको हम एक साइड रखेंगे और जितना भी नंबर आपका परिमेय संख्या वाला है उसे हम एक तरफ लेके चले जाएंगे, जहां पे आपका परिमेय संख्या है वहां पे। मतलब ये जो आपका ये √5 है ना, यहाँ पे ये √5, इसको इस साइड छोड़ के और सबको इस साइड लेके आ जाएंगे। इससे क्या होगा, आपका परिमेय संख्या जो है वो एक साइड हो जाएगा और परिमेय संख्या एक साइड हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन को हल कर लेंगे। कैसे, देखिए। सबसे पहले ये वाला 3 इस साइड किसी में नहीं तो किस में आएगा, प्लस में है। इस साइड किस में आएगा, माइनस में। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, ये 3 इस साइड मत लिखो, यहाँ पे लिखेंगे ये वाला 3 इधर चला जाएगा, तो लिखेंगे 2√5 बराबर में p/q। और ये जो 3 इस साइड प्लस में, इस साइड किस में आएगा, माइनस में। तो यहाँ पे लिखेंगे -3। पहला खत्म हो गया। अब ये 2 रह गया। अब ये 2 इस साइड, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, तो क्या है, ये मल्टीप्लाई में है। इस साइड किस में आएगा, वो डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में कर लेंगे। डिवाइड मतलब कहाँ पे, नीचे। तो नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे √5 बराबर में p/q। और ये वाला 2 जो है ये q के पास आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2q माइनस में 3। अब इस 3 के नीचे, इस 3 के नीचे में कुछ नहीं, तो क्या है आपका 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे √5 बराबर में ये 2q। ये दोनों का एलसीएम हो गया। एलसीएम ले लिए तो 1 टाइम्स में आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका p, ये माइनस। ये 1 को कितने बार पढ़ोगे तो 2q होगा, 2q बार। और 2q टाइम्स को फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, नंबर का नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे होगा 6। और ये वाला जो q है ये यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे हो गया p-6q। अब देखिए आप, अपरिमेय संख्या एक साइड है, परिमेय संख्या एक साइड है। हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बस हमें यही करना था। समीकरण फर्स्ट हो गया आपका। अब लैंग्वेज लिखना आप स्टार्ट करिए। तो लिखेंगे हम यहाँ पे p व
क्यू एक पूर्णांक संख्या है। p और q क्या है आपका पूर्णांक संख्या है, तो p माइनस सिक्स क्यू भी एक पूर्णांक संख्या हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे p माइनस सिक्स क्यू भी एक पूर्णांक संख्या है। अब इसको इधर लिख रहे हैं, यहां लिख रहे हैं ये वाला, इससे नीचे वाले को यहां पे लिखेंगे। p माइनस सिक्स क्यू एक पूर्णांक संख्या है, मतलब इन दोनों को अलग अलग करके बात कर लिए। अब हम इन दोनों को लिखेंगे। ये आप देखिए p माइनस सिक्स क्यू अपॉन में क्या लिखा हुआ है 2q, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये p अपॉन q के रूप में लिखा गया है। और जब भी ये p अपॉन q के रूप में लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, मतलब बट्टा में कुछ ना कुछ होना चाहिए अपॉन में। तो अपॉन में यहाँ पे 2q है, और जब भी बट्टा में कुछ ना कुछ आ जाता है तो आपका क्या हो जाता है परिमेय संख्या, मतलब p बाई क्यू के रूप में लिखा गया है। और p बाई क्यू के रूप में कोई भी संख्या को लिखा रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे p माइनस सिक्स क्यू एक परिमेय संख्या है। p माइनस सिक्स क्यू एक परिमेय संख्या है। अब ये यहाँ पे परिमेय संख्या है, तो अब यहाँ तक तो इसके बारे में सब कुछ के बारे में लिख लिया। अब ये पूरा लिखिए, यहाँ पे लिखिए अतः समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि √5 बराबर में p माइनस सिक्स क्यू अपॉन में 2q। अब ये जो चीज है ना, मैं आपको पहले भी बताया था, जो अपरिमेय संख्या के साथ अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी अगर परिमेय संख्या का होगा तो किस में चेंज हो जाता है, अपरिमेय संख्या में। दूसरा पॉइंट क्या बताया था आपको, जो अपरिमेय संख्या के अगर इक्वल टू में बराबर में कोई भी परिमेय संख्या हो तो किस में चेंज हो जाएगा आपका परिमेय संख्या में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि √5 बराबर में p माइनस सिक्स क्यू अपॉन में 2q एक अपरिमेय संख्या है। अब ये देखिए मैं यहाँ पे क्या मान रखा हूँ, 3 + 2√5 जो एक अपरिमेय संख्या आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, वो एक अपरिमेय संख्या आ रहा है। इसीलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, जो पहले जो हम मान रखे हैं वो उसका विरोधाभास होगा, उल्टा हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यह हमारे पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। विरोधाभास है, इसका मतलब हमारा गलत हो गया। तब यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारा पूर्व कल्पना गलत है या अमान्य है, जो लिखेंगे आप। अतः हमारा पूर्व कल्पना गलत है। अतः चूंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3 + में 2√5 जो एक अपरिमेय संख्या है, ये हमारा पहले से ही पता है। लेकिन क्यों अपरिमेय संख्या है ये आपको बोल रहा है, ये बताओ जो ये क्यों आपका अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे 3 + 2 मैं यहाँ पे हल किए, यहाँ से स्टार्ट किए 3 + 2√5 को एक में परिमेय संख्या मान लिया। ये अपरिमेय संख्या नहीं, क्या है आपका परिमेय संख्या, मैंने मान लिया, माना। यहाँ पे लिखेंगे माना, ये माना हूं मैं।
अब यहाँ पे देखो, जब भी किसी भी चीज को हम परिमेय संख्या मानते हैं तो किसके रूप में लिखा जाता है? पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पे 3 प्लस में 2√5 बराबर में पी बाई क्यू लिख दिया। पी व क्यू एक सवाभाज्य संख्या है, जहाँ क्यू बराबर क्या हो गया? नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो 2√5 है, 2√5, अब मैं ये कर रहा हूँ जो इस साइड जितना आपका, इस साइड में सिर्फ अपरिमेय संख्या को रखूँ, और इस साइड इसके साथ अपरिमेय संख्या के साथ जितना भी परिमेय संख्या है उसको एक एक करके हम इस साइड लेके चले जाएं। अब एक ही बार में तो लेके जा नहीं सकते हो, तो अलग अलग ले जाओगे। तो पहले इस वाले को मैंने लेके गया, 3 के आगे में कुछ नहीं तो क्या लिखा है? प्लस है। इस साइड किस में आएगा? वो माइनस में आएगा, माइनस में आएगा ये। तो पी अपॉन में क्यू माइनस में 3 हो गया। अब यहाँ पे होगा 2√5, 2 इस साइड मल्टीप्लाई में 2 और √5 के बीच में कुछ नहीं तो क्या है? आपका मल्टीप्लाई है। इस साइड वो किस में आएगा? डिवाइड में आएगा। तो √5 बराबर में ये वाला 2 इस साइड मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में, डिवाइड मतलब कहाँ आएगा? नीचे। तो ये क्यू के पास आएगा, यहाँ पे लिखिए 2q माइनस में 3 अपॉन में कुछ, 3 का अपॉन में कुछ नहीं तो क्या है? 1। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2q। ये कितने टाइम्स में आएगा? 2q 1 बार में। 1 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p हो गया, माइनस ये 1 को 2q टाइम्स में आएगा, तो 2q को इतने बार पढ़ोगे आप? 3 बार। तो ये नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या होगा? 6q हो गया। बस हमारा इस साइड हो गया अपरिमेय संख्या, इस साइड पूरा का पूरा क्या बच गया? आपका परिमेय संख्या। तो अब हमारा इस साइड अपरिमेय हो गया, इधर आपका परिमेय हो गया। तो हम ये अपना काम को कंप्लीट कर दिए। जब काम हो गया अपना यहाँ पे कंप्लीट, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये जो आपका देखिए, ये क्या है आपका? यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ पी व क्यू एक पूर्णांक संख्या है। पी व क्यू एक पूर्णांक संख्या, तो p माइनस 6q भी एक पूर्णांक संख्या है ऊपर वाला। अतः यहाँ पे p माइनस 6q एक परिमेय संख्या है। p माइनस 6q अपॉन में, ये अपॉन में लिखना यहाँ पे भूल गए, 2q। हाँ, p माइनस q अपॉन में 2q, ये पूरा का पूरा p बाई क्यू के रूप में लिखा गया है। 2q एक परिमेय संख्या है। अतः समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि √5 बराबर में p माइनस 6q अपॉन में 2q एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारे पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, अतः हमारा पूर्व कल्पना गलत है। अतः 3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन, हम चौथा नंबर क्वेश्चन इसको सॉल्व कर दिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे करते हैं। इसको मिटा दीजिए, देख लीजिए, लगभग सेम ही रहेगा, लैंग्वेज में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लैंग्वेज लगभग सेम रहेगा। तो आप बस 1-2 क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिए, फिर आपका क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं 5वें के पहला पे। ठीक है जी, ये आपका 5वां का पहला है 1 अपॉन में √2। 1 अपॉन में √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अपरिमेय है। क्या मानेंगे हम? यहाँ पे मान के क्या चलेंगे? लिखेंगे यहाँ पे माना 1 अपॉन में √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जब भी है ये परिमेय संख्या, तो किसके रूप में लिखा जाएगा? p बाई क्यू के रूप में। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन √2 बराबर में p अपॉन क्यू। p व q एक सअभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे सअभाज्य संख्या हो गया है जहां q बराबर नॉट इक्वल टू 0। जहां q बराबर क्या हो गया आपका? नॉट इक्वल टू 0। अब हमारा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे इस साइड चाह रहा हूँ जो √2 हो जाए और इस साइड आपका अपरिमेय संख्या हो जाए। परिमेय संख्या, इस साइड आपका अपरिमेय संख्या हो जाए जो √2 है, और इस साइड आपका पूरा का पूरा परिमेय संख्या हो जाए। और 1 अपॉन में √2 ये तो अपरिमेय संख्या नहीं है ना, अभी इसको बनाना पड़ेगा आपको। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। 1 को अगर q से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा? q आएगा। √2 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2√p। तो यहाँ पे लिखेंगे √2p बराबर में q। अब देखिए, मैं ये चाह रहा हूँ ये जो रूट वाला है उसको एक साइड रखें और इसके साथ वाला सबको इस साइड भेज दें,
तो ये जो इस तरह अकेला रह जाएगा तो इस तरह हो जाएगा अपरमय संख्या, इस तरह हो जाएगा परमय संख्या, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही तो सॉल्व करना रहता है। तो इस तरह देखो ये √2 और p के बीच में कुछ नहीं तो क्या है, मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई किस में आता है, डिवाइड में। डिवाइड मतलब कहाँ आता है, नीचे। तो यहाँ पे लिखेंगे √2 बराबर में क्यूब आपका पहले से है, नीचे में क्या हो जाएगा p, समीकरण फर्स्ट, क्वेश्चन सॉल्व। अब यहाँ पे लिखेंगे p व q एक पूर्णांक p व q एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, p व q एक पूर्णांक संख्या है। p q अपॉन में p को p अपॉन q अपॉन p, ये वाला q अपॉन p एक, q अपॉन p एक परिमेय संख्या है। अतः समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि √2 बराबर में q अपॉन में p एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या हो गया, बस ये आपका अपरिमेय संख्या आ गया। तो ये जो हम पहले मान रखे हैं, ये वाला जो परिमेय संख्या, इसका विरोधाभास कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे। अतः ये वाला यहाँ पे है, इसके नीचे वाला यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अतः यह हमारे पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। अतः हमारा पूर्व कल्पना अमान्य है। अतः 1 अपॉन में √2 एक अपरिमेय संख्या है। 1 अपॉन में √2 एक क्या है आपका, अपरिमेय संख्या है। ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट का 5 का पहला खत्म कर दिए, इस क्वेश्चन को समाप्त कर दिए। ये आपका 1 अपॉन में √2 एक अपरिमेय संख्या था, क्वेश्चन में बोल रहा था। यहाँ पे मैंने मान लिया अपरिमेय है तो मैंने परमेय मान लिया। परमेय मानते p/q के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, √2 को p से मल्टीप्लाई किए तो √2p हो गया, q को 1 से मल्टीप्लाई किए q हो गया। क्योंकि हम किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आ जाता है, यहाँ पे q आ गया। √2 ये वाला p कहाँ आ जाएगा, नीचे, q अपॉन में p हो गया, समीकरण फर्स्ट। p व q एक पूर्णांक संख्या है। p अपॉन में, ये जो आपका q अपॉन में p है किसके रूप में, परमेय संख्या के रूप में, तो q अपॉन में p एक परमेय संख्या है। अतः समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि √2 बराबर में q अपॉन p एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। अतः हमारा पूर्व कल्पना अमान्य है। अतः √1 अपॉन में √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। 5वां का पहला ये हमने कंप्लीट कर लिए। अब अगला देखिए, इतना अब मिटा नहीं रहे हैं, ठीक है, अब इतना मिटाएंगे नहीं। पहले तो आप यहाँ मिटा लो, यहाँ पे पहले आप क्वेश्चन लिख लो। क्या है, दूसरा, 5वां का दूसरा क्वेश्चन है 7√5। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। मैं इसे यहाँ पे मिटा दिया और लिख दिया 7 और माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इस वाले को पूरा का पूरा मिटा लो। ठीक है,
अब यहाँ पे लिखो 7√5 बराबर में P अपॉन में Q। 7 और √5 के बीच में कुछ नहीं तो क्या मल्टीप्लाई है, इस सर किस में आएगा वो डिवाइड में। मैं ये चाह रहा हूँ तो ये वाला जो परिमेय है वो एक साइड हो जाए, परिमेय का परिमेय पूरा एक साइड चला जाए, तो यहाँ पे हो जाएगा √5 बराबर में P अपॉन Q, और इस साइड मल्टीप्लाई में किस में आएगा वो डिवाइड में। समीकरण फर्स्ट ये आपका हो गया। अब हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे P व Q एक पूर्णांक संख्या है, P व Q एक पूर्णांक संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये वाला P अपॉन में 7Q एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे लेकिन अतः की जगह पे लेकिन थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि 5√5 बराबर में P अपॉन में 7Q एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि √5 बराबर में P अपॉन में 7Q एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह हमारे पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, अतः हमारा पूर्व कल्पना अमान्य है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन कंप्लीट। लैंग्वेज सब में मैं मैं यही चैप्टर नहीं, कोई भी क्वेश्चन अगर मैं कोई भी चैप्टर आपको बताऊंगा उसे मैं सिर्फ एक टाइप लूंगा और उसी एक टाइप पे सारा का सारा क्वेश्चन को सॉल्व करके रख दूंगा। तो इसमें भी देख रहे हैं आप, सिर्फ नंबर चेंज कर रहे हैं, लैंग्वेज सेम टू सेम है, कहीं नहीं लैंग्वेज चेंज करना है आपको। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में आपको बोल रहा था जो 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, मैंने माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, जहां परिमेय संख्या का बात आएगा P अपॉन Q के रूप में वो आ जाएगा। P और Q एक सहभाज्य संख्या है, Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे मैं चाह रहा था जो ये जो रूट वाला नंबर है उसको एक साइड रखें, और रूट वाला के अलावा जितना इसके साथ बाहर में आया है उसको सबको इस साइड लेके आ जाए, क्योंकि वो परिमेय संख्या होता है। 7 और √5 के बीच में कुछ नहीं तो क्या आपका मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई मतलब क्या, इस साइड किस में आएगा वो डिवाइड में, डिवाइड मतलब कहाँ आएगा नीचे, तो इस 7 को कहाँ पे लेके आ गया मैंने नीचे लेके आ गया। अब देखिए ये जो P और Q है क्या, एक आपका एक पूर्णांक संख्या है, तो P अपॉन में 7Q एक परिमेय संख्या है, लेकिन समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि √5 बराबर P अपॉन 7Q एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह हमारा पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। यहाँ पे मैंने क्या मान रहा था, जो परिमेय संख्या है, यहाँ पे आ क्या रहा है आपका अपरिमेय संख्या, इसीलिए हमारा जो पूर्व कल्पना उसका विरोधाभास मतलब क्या होता है, उल्टा विरोधाभास है। अतः हमारा पूर्व कल्पना अमान्य है, अतः 7√5 एक परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है जी, अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप मिटाएंगे नहीं, बस इसी में मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, लैंग्वेज बार बार नहीं लिखना है, बहुत सारा लैंग्वेज आप लोगों को मैंने लिख दिया। ठीक है, बस नंबर का अंतर रहता है बेटा, और कोई कहीं पे अंतर नहीं रहेगा। चलिए पहले आप इसका कौन सा नंबर है आपका, 5 का थर्ड नंबर, 5 का थर्ड नंबर करेंगे। 5 का थर्ड नंबर करिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5 का थर्ड नंबर 3 प्लस में √2, क्या दिया हुआ है 3 प्लस में √2, 3 प्लस में √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसे मान लेते हैं, माना 3 प्लस में √2 एक परिमेय संख्या है। अब जब भी ये परिमेय संख्या हो तो किसके रूप में आ जाएगा, वो P/Q के रूप में आ जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा अपॉन में P/Q के रूप में आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या चाहूंगा, हर एक क्वेश्चन में वही रूल, जो ये जो आपका अपरिमेय संख्या है, रूट वाला नंबर है, उसको एक साइड रखेंगे और इसके साथ जो भी आया रहेगा उसको हम किधर भेज देंगे, इस साइड भेज देंगे। तो यहाँ पे 3 किस में है, प्लस में, इस साइड किस में आएगा, माइनस में, यहाँ पे लिखेंगे √2 बराबर में P अपॉन में Q, और इस साइड 3 है प्लस में, इस साइड किस में आएगा माइनस में, नीचे में 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 बराबर में Q हो गया, यहाँ पे LCM ये 1 टाइम है, तो P बराबर में हो जाएगा 3, नहीं माइनस, यहाँ पे बीच में माइनस ये वाला, और ये क्या हो गया आपका 3Q। ये √2 बराबर में देखो Q और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। Q को 1 टाइम पढ़ेंगे तभी Q आएगा, और इसके ऊपर वाले से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P हो गया, माइनस 1 को Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो Q टाइम में जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3Q हो गया, यहाँ पे हम 3Q लिख दिए। ठीक है, समीकरण फर्स्ट ये आपका हो गया, ये कंप्लीट क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा मिटा ही देते हैं, यहाँ से मिटा दो, इसे हटा ही दो, थोड़ा लैंग्वेज इसको चेंज करके लिखेंगे, लिख के देखते हैं। चलो, P व Q एक पूर्णांक संख्या है, तो P - 3Q
भी एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, पूर्णांक संख्या है तो यहाँ पे लिखेंगे p माइनस 3q अपॉन में q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन लेकिन समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है, यहाँ पे ये लिखेंगे लेकिन समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि √2 बराबर में p माइनस 3q अपॉन में q एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है सर, लेकिन समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि √2 बराबर p माइनस 3q ये जो है क्या है अपरिमेय संख्या है। अतः यह हमारे पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, अतः हमारा पूर्व कल्पना गलत है। अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः ये वाला 3 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। 3 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक बार देख लेते हैं। मैंने मान लिया यहाँ पे माना 3 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। 3 प्लस √2 अपॉन में p अपॉन में q, अब क्या हो गया ये, तो इसको जब भी परिमेय संख्या होगा तो p बाई q के रूप में लिखा जाएगा, p अपॉन q के रूप में लिखा जाएगा। तो p व q एक सहाभाज्य संख्या है जहाँ q बराबर में 0 होता है। ठीक है, ये जो आपका √2 है इससे मैंने इसको छोड़ दिया और सारा का सारा नंबर लेके इस साइड चले जाएंगे। तो 3 जो है इस किस में, इस साइड प्लस में, इस साइड किस में आएगा, वो माइनस में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p अपॉन q माइनस में 3 के नीचे में कुछ नहीं तो क्या आपका 1 है। तो √2 बराबर में p माइनस 3q अपॉन में q हो गया। p व q क्या हो गया आपका, एक पूर्णांक संख्या हो गया। p व q क्या है आपका, एक पूर्णांक संख्या हो गया। p माइनस 3q भी एक पूर्णांक संख्या है। p माइनस 3q अपॉन में q एक परिमेय संख्या है ना, ये परिमेय p बाई q के रूप में लिखा गया। ये वाला ये पूरा का पूरा क्या है आपका एक परिमेय संख्या है। लेकिन समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि √2 जब भी रूट लग गया तो रूट के बराबर वाला क्या हो जाता है, और जब भी रूट मतलब क्या हो गया अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या के इक्वल टू में अगर कोई भी संख्या है वो किस में चला जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो √2 बराबर में p माइनस 3q अपॉन में q एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह हमारा पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, अतः हमारा पूर्व कल्पना अमान्य है। अतः 3 प्लस √2 एक क्या है आपका अपरिमेय संख्या, यहाँ पे लिखेंगे अपरिमेय संख्या है। बस ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब एक क्वेश्चन लास्ट रह गया आपका, कौन सा, 3 प्लस √4 6 नंबर। चलिए आज इसको भी कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन अब ना ज़्यादा वो मिटाएंगे नहीं, लैंग्वेज बार बार लिखना पड़ता है, टाइम बहुत लग जाता है। ये 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन है 3 प्लस √4 √3 प्लस में √4 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने यहाँ पे मान लूंगा, जो माना √3 प्लस में √4 एक परिमेय संख्या है। इस लैंग्वेज को मिटा दीजिए यहाँ से, ये बस यही तो चेंज हो जाता है और कुछ होता ही नहीं है चेंज। लिखेंगे जब भी ये परिमेय संख्या तो p बाई q के रूप में होगा, तो यहाँ पे √3 प्लस में √4 बराबर में p बाई q, ये p बाई q के रूप में होगा। अब ये p बाई q के रूप में है, चलो यहाँ तक तो हमने काम कर लिया। अब एक चीज़ देखो आप, ये जो √4 है वो किसका स्क्वायर होता है, कि √4 जो है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का। कैसे, तो इस 4 को मैं 2 × 2 लिख सकते हैं। रूट के अंदर अगर 2 नंबर होता है तो स्क्वायर में कितना नंबर निकलता है, 1, तो यहाँ पे लिख दिए 1 √2, तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। तो ये आप हमेशा याद रखना, ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए इस साइड दे दिया है। यहाँ पे √3 प्लस में ये 4 रूट का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा 2 बराबर में p अपॉन में q। तो √3 बराबर में ये 2 इस साइड प्लस में, इस साइड किस में आएगा माइनस में, तो p अपॉन में q माइनस में
2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू √3 बराबर में क्या हो जाएगा अपॉन में ये हो जाएगा Q LCM और ये 1 टाइम में आएगा तो P माइनस 2Q। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट, क्वेश्चन सॉल्व। अब यहाँ पे P और Q हो गया आपका एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, P और Q एक अपरिमेय संख्या हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये वाला P माइनस 2√Q। P माइनस 2√Q भी एक पूर्णांक संख्या है। P और Q एक पूर्णांक संख्या है, तो P माइनस √Q भी एक पूर्णांक संख्या है। अब ये जो नीचे में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये P माइनस 2Q अपॉन में Q, ये P बाई Q के रूप में लिखा गया, तो परिमेय संख्या हो गया। तो यही चीज यहाँ पे लिखे हैं, P माइनस 2Q अपॉन में Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है जी, लेकिन समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि √3 ये लिखेंगे, √3 बराबर P माइनस 2Q अपॉन में Q, P माइनस 2Q अपॉन में Q एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह हमारे पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। अतः यह हमारा पूर्व कल्पना अमान्य है। अतः यहाँ पे √2, √3 और √3 प्लस में √4 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं किया है, एक बार फिर से समझ लीजिए। √3 प्लस में √4 अपरिमेय संख्या है, माना √3 प्लस में √4 एक परिमेय संख्या मैंने मान लिया। जब ये परिमेय संख्या होगा तो P बाई Q के रूप में होगा, तो यहाँ पे √3 प्लस में √4 बराबर में P बाई Q हो गया। अब ये जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर √4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। मैंने करके दिखा दिया, कोई भी स्क्वायर के अंदर में 2 नंबर के बदले में कितना निकलता है, 1 नंबर। तो ये जो 4 है वो 2 × 2 होता है, तो 2 अगर 2 है तो ये बाहर कितना निकलेगा, 1। तो यहाँ पे 2 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 प्लस में 2 बराबर में P अपॉन में Q। ठीक है, और ये वाला जो ये इस साइड हम छोड़ देंगे √3 को, और जितना इस साइड होगा उसको लेके चले जाएंगे हम परिमेय संख्या के साथ। तो P अपॉन में Q माइनस में होगा 2 अपॉन में 1। क्यों, इसे 2 जो प्लस में, इसे किस में आएगा, ये माइनस में। √3 बराबर में P माइनस 2Q अपॉन में Q। P व Q एक पूर्णांक संख्या है, P माइनस 2Q भी एक पूर्णांक संख्या है। अगर P और Q पूर्णांक संख्या है तो P माइनस ये जो ऊपर वाला है P माइनस 2Q वो भी एक पूर्णांक संख्या होगा। और ये जो P अपॉन में 2Q अपॉन में Q, ये P बाई Q के रूप में लिखा गया, तो परिमेय संख्या होगा। इसे यहाँ पे लिख देंगे, P माइनस 2Q अपॉन में Q एक अब क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि जब भी ये √3 बराबर आ जाएगा, √3 मतलब अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या है कोई भी संख्या आएगा परिमेय संख्या वो किस में बदल जाता है, अपरिमेय बदल जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि √3 बराबर में P माइनस 2Q अपॉन में Q एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। अतः हमारा पूर्व कल्पना अमान्य है। अतः √3 प्लस में √4 एक अपरिमेय संख्या है। आपका ये जो आपका 1 चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट हो गया आपका द एंड। ये समाप्त हो गया आपका चैप्टर 1 को एक एक क्वेश्चन, जैसे हमने 1.1 का सारा एक एक क्वेश्चन किए, वैसे आपका 1.2 के एक एक क्वेश्चन बहुविकल्प, अति लघु उत्तरीय में जितना क्वेश्चन था सब क्वेश्चन किए, लघु उत्तरीय क्वेश्चन में जितना क्वेश्चन था एक एक क्वेश्चन, एक एक पार्ट क्वेश्चन का सब क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझ के क्लियर से समाप्त कर लिया आज 1 चैप्टर। इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे 2 चैप्टर, उसमें भी ऐसे आपका एक एक MCQ करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे। एक भी क्वेश्चन आपको घर पे नहीं करना है अपने से, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है और एग्जाम में अच्छे से लिख के आना है। ठीक है बेटा, तो आज आपका 1 चैप्टर खत्म हो गया। कल से हम 2 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कल से हम 2 चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू बेटा।